जो बच्चे अपने माँ बाप के भरोसे को धोखा देते हैं, वैसे बच्चे अपने बच्चों से जरूर मरने से पहले धोखा खाते हैं। के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। पाछापुर में शादियां होती? अरे बोलो रे बाबा, होती। हमारे बेंगलुरु में भी होते। शादी करने से पहले लड़का लड़की के माँ बाप पसंद करते हैं। ये मैं 25 साल 30 साल पहले की बात बोल रहा हूं। आजकल तो खुद लड़का लड़की पसंद करते हैं। अगर मेरी बेटियां, मेरी बहनें, वो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो बैठी हुई हैं, मैं हाथ जोड़कर बड़ी मोहब्बत के साथ तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई बनकर कहता हूं, अपनी जिंदगी के बड़े फैसले खुद करो। इसमें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की खुशियों के दरवाजे खोलते हैं। जब तुम छोटी थी, तुम्हारे दूध पीने का फैसला किसने किया? जब तुम पेशाब पाखना करती थी, तुम्हें धुलाने का फैसला किसने किया? खाना खाने के दांत निकले, तुम्हें खाना खिलाने का फैसला किसने किया? और ये काम सब तुमने किसके खांधों पे डाला? तुम पैदा होते ही ये कह दिया, तू मेरी माँ है, इसलिए तुझी को दूध पिलाना है। तू मेरी माँ है, इसीलिए तू मुझे पेशाब पाखाना पाक को साफ करना है। तू मेरी माँ है, खाना खिलाने की जिम्मेदारी तेरी है। तू मेरा बाप है, मुझे लिए कमा कर लाकर खिलाने पिलाने और पहनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तू मेरे माँ बाप है, मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब ये तमाम जिम्मेदारियां तुमने अपने माँ बाप के सर डाले, इसी तरीके से तुमको चाहिए कि तुम हमारे माँ बाप हो, मेरे लिए अच्छे लड़के का इंतखाब करना भी ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी और ये बोझ भी माँ बाप के खांधे डाल देती, अल्लाह ताला तुम्हारे अखलाक और फैसले को पसंद फरमाता और एक ऐसे लड़के का इंतखाब करता, वो तुम्हारे माँ बाप की निगाहों में जजते और तुम्हारे माँ बाप की मर्जी में अल्लाह ताला अपनी मर्जी छुपा कर रखा है। माँ बाप की मर्जी में अपनी मर्जी छुपा कर रखा है। आजकल की बच्चियां, अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाए, तुम्हारी उम्र क्या? मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, तुम्हारी उम्र क्या? एक और एक में फर्क नहीं कर सकती तुम कि ये 2 है कि 11 है। इतनी नाकिस अकल रखकर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने के लिए मैदान पे उतर कर आई है। ये असल में सजा मिल रही है उन माँ बाप को जिन्होंने भरोसा करके अपने बच्चियों को कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ाई। ये सजा मिल रही है उन माँ बाप को जिन्होंने भरोसा करके अपने बच्चियों के हाथ में मोबाइल दिया। ये सजा मिल रही है उन माँ बाप को जिन्होंने भरोसा करके अपने बच्चों को कमाने के लिए घर से बाहर भेजा। मेरी बहनें, अपने आप की हिफाजत करो। ईमान के बाद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी हया, तुम्हारी शर्म है। कल ही मैं पढ़ रहा था मौलाना
मर्द लोहा है, औरत कांच है। मर्द गिर भी जाए लोहा टूटता नहीं, औरत गिर जाए कांच टूट जाता है। लोहे को जोड़ा जा सकता है, कांच को जोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी हया, तुम्हारी मान, तुम्हारी मर्यादा से भी ज्यादा नाजुक है मेरी बहनें। एक मर्तबा अगर टूट गया तो टूट गया, इसके जुड़ने का सवाल नहीं होता। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हारा जेवर है, इसकी तुम हिफाजत करो। ऐसी जिंदगी गुजारो कि बाजार में तुम्हारा बाप सर उठाकर चले। ऐसी जिंदगी गुजारो बाजार में तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना सर उठाकर चले। ऐसी जिंदगी गुजारो बाजार में तुम्हारे भाई सर उठाकर चले। ऐसी जिंदगी गुजारो बाजार में तुम्हारे खानदान के हजरात व अफराद सर उठाकर चले। ऐसी जिंदगी गुजारो बाजार में और दूसरे गांवों में तुम्हारे गांव वाले सर उठाकर चले कि फलाई बच्ची की जो इज्जत के तस्करे हो रहे हैं, ये बच्ची अमेरिका की नहीं, लंदन की नहीं, जापान की नहीं, मिस्र की नहीं, कतर की नहीं, बहरैन की नहीं, ये बच्ची हमारे गांव की है। जो तुम्हारे गांव को बहू बनकर आई तो तुम्हारे गांव के हालात को बदल दी। बड़ी उम्मीदों के साथ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पाला है। अपनी जिंदगी के फैसले माँ बाप, एक बात याद रखो, सामने बैठे हुए नौजवान, इंशाल्लाह शाम में अगर मौका आ जाए तो आपके सामने अर्ज करूंगा। अब चूंकि मेरी बहनों से बात करना है, जो बच्चे अपने माँ बाप के भरोसे को धोखा देते हैं, वैसे बच्चे अपने बच्चों से जरूर मरने से पहले धोखा खाते हैं। जो बच्चियां अपने माँ बाप के भरोसे को धोखा देते हैं, उनके पेट में ऐसी औलादे ना खलफ पैदा होती है, जो औलादे ना खलफ उनको बहुत ज्यादा रुस्वा व जलील करेंगे। आज हमारी बच्चियां, मैं तमाम को नहीं कहता, उन मेरी बच्चियों को कहता हूं जो कंट्रोल से, दायरे से, हद से, हुदूद से बाहर हुए हैं। भूखे मर जाओ, हया के साथ भूखा मरना बेहयाई के साथ पेट भरकर खाने से बेहतर है। जो औरत, जो बच्ची हया की हिफाजत करते हुए घर के अंदर मरती है, नोट करें मौलाना अब्दुल्ला साहब जैसे ताजा दम, ताजा इल्म और इस इलाके के रूह रवा, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके हवाले से जुमला पेश कर रहा हूं कि जो बच्ची, जो औरत अपने हया की हिफाजत करते हुए अपने घर के अंदर मरती है, मैदानों में शहीद होने वाले 100 शहीदों से ज्यादा अजर अल्लाह इसको अता करते हैं। शहादत का जाम पीने के लिए मर्दों को मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर तुम आमाल की हिफाजत करते हुए, हया की हिफाजत करते हुए अपने घर के अंदर मर गई, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहद ऑफर्स अता किए हैं। कल क़ियामत में तुम्हारे इस हया के सदक़े शहीदों के साथ उठाएंगे। ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारो कि गैर मर्दों के साथ बात करना तो दूर की बात कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक जुमला भी साबित ना हो। जो धर्म, जो मजहब, जो दीन, जो रिलीजन सगे खलेरे भाइयों से बात करने की इजाजत नहीं देता, मामूजाद भाइयों से बात करने की इजाजत नहीं देता, चाचाजाद भाइयों से बात करने की इजाजत नहीं देता, फूफीजाद बहनों से भाइयों से बात करने की इजाजत नहीं देता, वो बाहर मोहल्ले के गैर मर्दों से मुसलमान भी हो तो बात करने की इजाज़त नहीं देता, तो वो मजहब गैर मुस्लिम मर्दों से रिश्ते और बातचीत करने की इजाज़त कहाँ देगा।